अनुराग और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सैमसंग के इंटरव्यू में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इतना ज़्यादा रीसेंट है कि अभी जब मैंने फरवरी में अपना सैमसंग का इंटरव्यू दिया था तो ये मेरे कोडिंग राउंड 1 में आया था। तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का नाम है वर्म होल। और गीक्स के तुम किसी भी अगर इंटरव्यू आर्काइव पे जाओगे सैमसंग के तो ये क्वेश्चन तुम्हें पक्का दिखेगा वहाँ पे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में है क्या, इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे जब हम इसका कोड देखेंगे। मैं इसका ओवरव्यू बताता हूँ क्योंकि स्टोरी में बहुत लोग खो जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि एक सोर्स दे रखा है हमें, उससे भी पहले एक स्पेसशिप है, एलियन वाली स्पेसशिप है और वो सोर्स दे रखा है। सोर्स का मतलब क्या है, जो ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स होता है ना एक्स वाई, वही वाले कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इस स्पेसशिप के। तो ये शुरू में स्पेसशिप मैंने मान लिया कि 0,0 पे रखे हैं, वो जो इसके इनिशियल कोऑर्डिनेट्स है वो इनपुट में मिलेंगे। तो इनपुट की पहली लाइन क्या है, सोर्स के कोऑर्डिनेट्स, मतलब जो स्पेसशिप है उसकी स्टार्टिंग पोजीशन है वो क्या है, ठीक है। तो 0,0 ये x है और ये y है, 0,0 उसके इनिशियल कोऑर्डिनेट्स है। तो सोर्स, ठीक है, सोर्स हो गया। उसके बाद सेकंड लाइन में डेस्टिनेशन, कि इस स्पेसशिप को कहाँ जाना है। तो अभी मैंने अज्यूम करा है कि इसका जो डेस्टिनेशन है वो है 100,100। तो इस स्पेसशिप को उड़ के कैसे भी करके इस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, ठीक है। तो इस डेस्टिनेशन के कोऑर्डिनेट है इनपुट लाइन सेकंड, ये इनपुट लाइन 1 है, ये इनपुट लाइन 2 है। इनपुट लाइन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि अब ये जो स्पेसशिप है ना, इसको यहाँ से यहाँ तक तो जाना है, लेकिन बेसिकली ये डायरेक्टली भी जा सकती है। पर इसमें कॉम्प्लेक्सिटी डालने के लिए सैमसंग ने कुछ वर्म होल्स का इम्प्लीमेंटेशन करा है इसमें। वर्म होल्स का मतलब क्या है कि मतलब ये स्पेसशिप अगर उड़ के 0,0 से 50,50 तक पहुंच जाती है ना, तो उसे 50,50 से 100,100 तक जाने के लिए सिर्फ 2 सेकंड्स का टाइम लगेगा, ठीक है, सिर्फ 2 सेकंड्स का टाइम लगेगा उसे। और अगर ये सोर्स से 0,0 से 75,75 तक पहुंच जाती है हमारी स्पेसशिप, तो उसे 75 से 100,100 में जाने के लिए सिर्फ 1 सेकंड का टाइम लगेगा। तो ये तो वो टाइमिंग है जो हमारे इस वर्म होल के अंदर अगर हम ट्रैवल करते हैं तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये कैसे डिनोट करा है उसने इनपुट में, दिस 2 बेसिकली इनपुट लाइन 3 में नंबर ऑफ वर्म होल्स डिनोट कर रहा है कि डेस्टिनेशन और सोर्स के बीच में कितने वर्म होल्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो 4th लाइन है और 5th लाइन है, बेसिकली अगर यहाँ पे n है, इस लाइन में n है, तो जितनी बाकी की बची हुई n लाइंस होंगी उसमें वर्म होल का डिस्क्रिप्शन है। अब वर्म होल का डिस्क्रिप्शन कैसे है, जो उसकी फर्स्ट वैल्यू है और सेकंड वैल्यू है वो है इनिशियल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्म होल। अब वर्म होल को आप ऐसे इमेजिन करो कि वो एक ट्यूब जैसा है, मतलब मान लो ये बेसिकली एक ट्यूब है हमारी, ठीक है, ये एक ट्यूब है। मेरी स्पेसशिप कुछ करके इस ट्यूब के इस एंड पे आ जाती है, तो इस एंड से निकल जाएगी वो बाहर, और उसको जो टाइम लगेगा वो ट्रैवल करने के लिए वो टाइम हमें दिया हुआ है, लेट्स से t। तो इस इनिशियल ट्यूब का जो ये वाला फेस है, ये वाला जो एक तरीके से पाइप का छेद है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फर्स्ट 2 कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा 50,50, ठीक है। फिर ये थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट्स जो है वो है उसके एग्जिट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, यानी कि जहां से वो बाहर निकलेगा। तो ये है 3,4 सॉरी 100,100 100,100। और ये जो 5th वैल्यू है इनपुट की वर्म होल वाली लाइन में 2, ये है वो टाइम जो कि इस वर्म होल में ट्रैवल करने पे उस स्पेसशिप को लगेगा, ठीक है। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन है इस इनपुट का। ऐसे ही एक और वर्म होल है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो 75,75 से एंटर होगा एज रिटन हियर, और 100,100 से निकल जाएगा 100,100, और उसे टाइम कितना लगेगा 1 का उसे टाइम लगेगा इसमें ट्रैवल करने में। तो ये तो टाइम हमें दे रखे हैं कि अगर हमारी स्पेसशिप वर्म होल में ट्रैवल करती है, लेकिन सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि मतलब मान लो ये तो 0,0 और ये पहला वर्म होल है 50,50 पे रखा है, तो हमारी स्पेसशिप को 0,0 से 50,50 पे भी तो जाना पड़ेगा, तो उसमें कितना टाइम लगेगा। तो उस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है कि अगर तुम्हें x1 y1 से जाना है x2 y2 पे, ठीक है। अगर तुम्हें अब स्पेस के अंदर ये जो हमारा पूरा स्पेस है इसमें x1 y1 से x2 y2 पे जाना है, तो बेसिकली तुम ये फॉर्मूला फॉलो करोगे, x2 माइनस x1 का मॉड प्लस y2 माइनस y1 का मॉड, ये फॉर्मूला फॉलो करोगे। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करें तो 0,0 50,50 में 50 माइनस 0 का मॉड प्लस 50 माइनस 0 का मॉड, तो ये कितना हो जाएगा 100। तो इसे यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में स्पेसशिप को मेरी 100 टाइम्स लगेगा, ठीक है। तो
अब वो क्वेश्चन में बेसिकली पूछ कर रहा है, मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन आपको कंडेंस फॉर्म में बता दिया कि वो मांग क्या रहा है क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में आउटपुट क्या देना है। अब क्वेश्चन में हमें इनपुट दिया होगा, सोर्स दिया होगा, डेस्टिनेशन दिया होगा, नंबर ऑफ वर्म होल्स दिए होंगे। वो कह रहा है कि तुम मिनिमम टाइम बताओ, मिनिमम टाइम बताओ जो स्पेसशिप को लगेगा यहाँ से यहाँ पहुंचने में, ठीक है। यानी कि सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने में मिनिमम टाइम कितना लगेगा, मिनिमम टाइम, वो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अब हम मिनिमम टाइम के अराउंड अपने अप्रोच को बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स सी। पहले हम देखते हैं कि हमें कंप्यूटर कुछ नहीं आता। अगर बेसिकली पेन पेपर पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो हम कैसे करते हैं इसको, ठीक है। तो हम इसमें हिट एंड ट्राई अप्लाई करते हैं। फिर से हिट एंड ट्राई कैसे कि मान लो मेरी स्पेसशिप सोर्स 0,0 पर रखी है। अगर मैं डायरेक्टली जाता हूँ, क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि ऐसा भी सिनेरियो ले सकते हो कि तुम कि बहुत सारे वर्म होल्स हैं लेकिन तुम कोई वर्म होल यूज नहीं कर रहे, क्योंकि वर्म होल का जो टाइम दे रखा है दैट इज ग्रेटर देन कि वो डायरेक्टली चला जाए उससे, ठीक है। तो पहले हम कोशिश करके देखते हैं कि अगर यहाँ से सोर्स से मुझे डेस्टिनेशन में जाना है डायरेक्टली विदाउट एनी वर्म होल, तो उसका टाइम कितना होगा, 100 - 0 दैट इज 100 प्लस 100 - 0 दैट इज 100। तो ये वाला जो टाइम लगने वाला है मेरे को, दिस वुड बी बेसिकली 200 यूनिट्स, 200 यूनिट्स टाइम लगने वाला है मेरे को। फिर हम क्या देखते हैं कि अगर सोर्स से वो 75,75 पे जाता है पहले मेरा स्पेसशिप, तो उसमें से कितना टाइम लगेगा, 75 - 0 प्लस 75 - 0 यानी कि 150। तो यहाँ से यहाँ गए 150 टाइम लगा उसे। अब क्योंकि ये स्पेस वर्म होल में घुस चुका है तो 75,75 से 100,100 तक जाने में उसे सिर्फ एक टाइम यूनिट लगेगा, ठीक है। तो 150 प्लस 1 151। अब 100,100 ही हमारा डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो यानी टोटल टाइम कितना लगा, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ तो दिस टोटल टाइम कम्स आउट टू 151, ठीक है, फाइन। अब लेट्स सी कि तीसरा एग्जांपल मैं लेके देखता हूँ। तीसरा एग्जांपल, मेरी स्पेसशिप यहाँ से इस वाले वर्म होल पे जाती है 50,50 पे, तो इसमें से कितना टाइम लगेगा, 50 - 0 प्लस 50 - 0 दैट इज 100 यूनिट्स का टाइम लगेगा। उसके बाद 50,50 से 100,100 जाने में से सिर्फ 2 यूनिट्स लगेगा वर्म होल के अंदर। ये वर्म होल का फायदा है, और नुकसान भी हो सकता है अगर किसी पे वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो टोटल टाइम इसमें कितना लगा, 102। तो बेसिकली यहाँ पे 3 वैल्यू थी, 150 102 और 200। तो हमारा मिनिमम आंसर जो है वो 102 है, ठीक है। तो 102 कैसा आया, ये फर्स्ट वाला वर्म होल जो था ये लेके। तो इस प्रॉब्लम को अब हम कैसे कंप्यूटर में करेंगे, तो देखने से पता चल रहा है कि इस टाइप की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम होती है। उसमें एक सेल्समैन होता है, वो ए सिटी से शुरू करता है, बी पे जाता है, सी पे जाता है, डी पे जाता है, ऐसे ही बीच में और भी सिटीज होती है उसमें, ठीक है। तो और डिफरेंट कॉस्ट होती है, डिफरेंट कॉस्ट है, जैसे 5 6 2 3। तो बताना होता है कि मतलब मिनिमम कितना टाइम में वो डी पे पहुंच सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 2 + 3 5 पे पहुंच सकता है वो। तो यही कॉन्सेप्ट हम इसमें भी लगाएंगे, इस क्वेश्चन में भी हम बेसिकली सेम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यानी कि हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। ग्राफ बनाएंगे अब हम। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। लेकिन इसमें जो ग्राफ बनेगा ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। डिफरेंट इन द सेंस कैसे, अब यूजुअली जो कंप्यूटर साइंस में ग्राफ होता है उसमें क्या होता है, मान लो दिस इज वर्टेक्स ए, दिस इज वर्टेक्स बी, दिस इज वर्टेक्स सी एंड दिस इज वर्टेक्स डी। ये 4 हमें वर्टिसेस दे रखे हैं, ठीक है। ए से बी जाने के लिए 2 टाइम लग रहा है मुझे, बी से सी जाने के लिए 3 टाइम लग रहा है, सी से डी जाने के लिए 4 टाइम लग रहा है, ए से डायरेक्ट डी जाने में मुझे 3 टाइम लग रहा है, और ऐसे करके 2 भी दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। तो अब कंप्यूटर में जब हम नॉर्मली ग्राफ बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर ए से वो बी चला गया, ठीक है, तो वो बी से अगर उसे वापस ए जाना है, तो मान लो कि एक ऐसा पार्ट दे रखा है, ऐसा पाथ भी दे रखा है कि बी से ए जाने पर उसे 1 टाइम यूनिट लगेगा। लेकिन हमारे वर्म होल में ऐसा सीन नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, देखो अब मैं बताता हूँ कि इसमें डिफरेंट क्या होने वाला है इस क्वेश्चन में। जो इस क्वेश्चन का कैच था, इस क्वेश्चन का कैच ये था कि मेरी स्पेसशिप यहाँ पे है, लेट्स से दिस इज माय स्पेसशिप, ये 0,0 पे प्लेस थी और ये वर्म होल के इस वाले एंड पे आ गई। लेट्स से इसके कुछ x1 y1 कोऑर्डिनेट है और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 यहाँ पे, ठीक है। मेरी स्पेसशिप चल के यहाँ तक आ गई, ठीक है। तो अगर लेट्स से एक और वर्म होल है और यहाँ पे फिर डेस्टिनेशन है डी, डी से डिनोट कर रहा हूँ मैं डेस्टिनेशन को। तो अगर मेरी स्पेसशिप यहाँ पर आ गई तो वो इस पॉइंट के बाद डायरेक्टली इस कोऑर्डिनेट पे, लेट्स से दिस इज x3 y3 and this is x4 y4, ठीक है।
तो इस कोऑर्डिनेट के बाद x1 y1 के बाद वो x3 y3 पे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि यही वर्म होल का फंडा है। अगर तुम वर्म होल में घुस रहे हो तो ये नहीं कि तुम वहां पे बस छुए और निकल लिया वहां से। नो, इफ यू आर एंटरिंग इनटू अ वर्म होल यू विल हैव टू ट्रैवल इनसाइड इट, और फिर यहाँ पे जब तुम पहुंच जाओगे तब तुम उसके बाद यहाँ पे आ सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का कैच था, और यही इसका मतलब जब हम इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे ना, तो यही हमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट अपना दिमाग में रखना होगा। वरना तो ये बेसिकली ग्राफ का क्वेश्चन है कि हमें ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, डिफरेंट टाइम्स दे रखे हैं यहाँ से आ जाने के, यहाँ से आ जाने के। तो हम ये सोर्स जो है हमारा, यहाँ से एक डेप्थ फर्स्ट सर्च या फिर ब्रेड फर्स्ट सर्च को अप्लाई करेंगे, और वो वेरियस पाथ्स पे जाएगा, और हम चेक कर लेंगे कि अगर किसी भी टाइम पे हमारा जो करंट वर्टेक्स है वो डी के बराबर है, तो देख लो उसमें कितना टाइम लग रहा है उसे, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली सिंपल डीएफएस। तो इसमें क्या था कि अगर तुम x1 y1 पे हो और वो वर्म होल का कोई भी कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो यू विल हैव टू टेक दिस टाइम t प्लस जो ये डिस्टेंस आ रहा है, ये अगर ये डिस्टेंस d है और ये t है तो t प्लस d टाइम लगेगा। तो ये नहीं है कि यहाँ से तुम डायरेक्ट यहाँ का पाथ निकाल दोगे। तो दिस वाज द कैच ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और उसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना के देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स से ये एग्जांपल हम लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम अपने ग्राफ में इनपुट कर रहे होंगे ना, तो हम एक वर्टेक्स क्लास बना लेंगे, वर्टेक्स क्लास, ठीक है, क्लास वर्टेक्स। इसमें क्या होगा, x होगा int टाइप का, और एक इसमें होगा int y। अब ये वर्टेक्स क्या है, एक वर्टेक्स को डिनोट करता है। जैसे स्पेसशिप जहाँ रखी थी वो 0,0 था, तो वो एक वर्टेक्स था। वर्म होल की एंट्री एक वर्टेक्स था, वर्म होल का एग्जिट एक वर्टेक्स है, ठीक है। तो इसी टाइप से हम एक वर्टेक्स क्लास बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सोर्स इनपुट लेंगे यूजर से, डेस्टिनेशन इनपुट लेंगे, नंबर ऑफ वर्म होल्स इनपुट लेंगे, ठीक है। और ये जितने भी वर्टेक्स है ना, इन सबको हम एक एरे में स्टोर करते जाएंगे। तो वी विल क्रिएट एन एरे ऑफ टाइप वर्टेक्स, ठीक है। तो वर्टेक्स एरे इक्वल्स टू न्यू वर्टेक्स, और इसका साइज कितना होगा, मान लो कि तुमने नंबर ऑफ वर्म होल्स 2 एंटर करें, ठीक है। तो एक वर्म होल में कितने वर्टेक्स हैं, ये हमारा एक वर्म होल है, ठीक है, ये इसका एंट्री पॉइंट है, ये इसका एग्जिट पॉइंट है। तो हर वर्म होल में दो वर्टेक्स हैं, एक ये वाला x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्सेस कितने होंगे इस प्रॉब्लम में, जितने भी वर्म होल है, लेट्स से n × 2, ठीक है। ये तो नंबर ऑफ वर्टिसेस हो गए जो वर्म होल्स में इंक्लूड होंगे, और एक हमारा सोर्स और एक डेस्टिनेशन है। तो n × 2 + 2 जो होगा वो हमारे नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे इस पूरे इसमें प्रॉब्लम में, ठीक है। तो ये एरे में स्टोर कर देंगे हम वर्टेक्स क्लास बना के। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो अब हम एक वर्टेक्स टाइप का एरे बनाएंगे, ठीक है। और उसके लिए एक छोटी सी टेक्निकलिटी का ध्यान रखेंगे। एक हम इंडेक्स लेंगे, मतलब एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम होगा ग्राफ इंडेक्स, मतलब उसका नाम मैंने दिया है एक वेरिएबल का इंट ग्राफ इंडेक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे जो अपना वर्टेक्स टाइप का एरे बनाया उसका नाम है मैंने वर्टेक्स एरे, ठीक है, इसका नाम है वर्टेक्स एरे। तो मैं वो वर्टेक्स एरे लिखता हूँ यहाँ पे। तो हमारा वर्टेक्स एरे जब पूरी तरीके से फिल हो जाएगा तो वो कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है, ऐसा लगेगा वो कुछ। तो अब हमें क्या देखना है कि हमारे पास एक बेसिकली वर्टेक्स का एरे दे रखा है, इससे हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनानी है ताकि हम डीएफएस या बीएफएस कॉल कर सकें इस पे, ठीक है। और बेसिकली अगर हम डीएफएस या बीएफएस कॉल कर पाते हैं और हम पे एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, तो हम उसका मिनिमम डिस्टेंस निकालवाएंगे कि उस मिनिमम डिस्टेंस पे मैं वो स्पेसशिप को सोर्स से डेस्टिनेशन पे ले जा सकता हूँ। तो लेट्स सी कि अब इसका अगर मैं बनाना चाहूँ एडजेसेंसी मैट्रिक्स तो क्या होगा। उससे पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ छोटा सा है। तो बेसिकली डायग्राम बनने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा कि सोर्स यहाँ है और डेस्टिनेशन यहाँ है। ये जितने भी मतलब मैंने मार्क करा है ना, जैसे एक वर्म होल है तो उसके 2 वर्टेक्स होंगे, ये दूसरा वर्म होल है इसके भी 2 वर्टेक्स होंगे, वो सब हमारे वर्टेक्स एरे में सेव्ड है इस वक्त, ठीक है। तो अब हम क्या करना है, हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनानी है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स का एक एलिमेंट हमारा क्या डिनोट करेगा कि उस i से j पे जाने में, i वर्टेक्स से j वर्टेक्स पे जाने में कितने कॉस्ट लग रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब बेसिकली कितने वर्टेक्सेस हैं पे, 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्सेस हैं। तो लेट्स ट्राई टू राइट द एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5, ठीक है। सो
दिस दिस वुड बी द लेआउट ऑफ आवर एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं कि हमें 0 से 0 पे जाना है। तो पहली बात तो मैं 0 से 0 पे क्यों जाना होगा, सेल्फ लूप का कोई मतलब नहीं है इसमें। तो 0 से 0 जाने का डिस्टेंस हम ले लेंगे 0 की, कोई मतलब नहीं है वो, ठीक है। उसके बाद लेट्स से कि 0 से 1 पे जाना है हमें। तो 0 से 1 पे जाने के लिए पहले हम नंबर दे देते हैं। नंबर कैसे देंगे, ये सोर्स वर्टिसेस है, इसे 0 दो। पहला जो हमारा वो है, पहला जो ये है वॉर्म होल, उसका जो इंडेक्स होगा वो ग्राफ इंडेक्स के बराबर होगा। ग्राफ इंडेक्स क्या है 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1। इसका जो वॉर्म होल का सेकंड वर्टेक्स होगा वो हो जाएगा ग्राफ इंडेक्स प्लस 1 यानी कि 2, ठीक है। फिर जब एक एंट्री ले लेंगे हम, लूप में एंट्री ले रहे हैं ना इस वर्टेक्स की, तो इसके बाद हम ग्राफ इंडेक्स को कर देंगे ग्राफ इंडेक्स प्लस इक्वल्स टू 2, उसे 2 से बढ़ा देंगे। तो बेसिकली 1 था, अब 3 होगा। तो जब अगला जब हमारा वो आएगा वॉर्म होल का ये वर्टिसेस, तो इसको हम वैल्यू देंगे 3, इसको देंगे 4, और इन द एंड हमारा जो डेस्टिनेशन वो होगा 5, ठीक है। बेसिकली तो दिस वुड बी द नंबरिंग। अब हम देखेंगे 0 से 1 जाना है तो कितना डिस्टेंस लगेगा। 0 से 1 जाना बेसिकली, तो ये हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 वाला, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से इसका डिस्टेंस आ जाएगा 100। सो फाइनली मैट्रिक्स भर गई है। तो हम देखते हैं कि मैट्रिक्स भरी कैसे है मैंने, क्योंकि मैंने बताया था कि इसकी जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनने वाली है वो थोड़ी अलग है, और वो ही इस क्वेश्चन का कैच है। तो लेट्स सी कि मेरे को 0 से 2 जाना है। तो 0 से 2 जाना है बेसिकली, तो 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है 2, ठीक है। ये दिस इज द सेकंड वर्टेक्स, ये 2 है। तो 0 से 2 जाने के लिए 0,0 से 100,100, तो 100 माइनस 0 प्लस 100 माइनस 0, तो 200। तो बेसिकली 200 डिस्टेंस लग रहा है। तो इस तरीके से वो हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स भरी है। तो अब हम इसकी बारीकी देखें कि मान लो कि मेरे को 1 से 3 पे जाना है। तो अगर नॉर्मली किसी भी एरे में 1 से 3 पे जाना हो, किसी भी ग्राफ में 1 से 3 पे जाना हो, तो हम क्या करते हैं 75 माइनस 50 प्लस 75 माइनस 50 यानी कि 25 प्लस 25 यानी कि 50। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1 से 3 पे जाने पे 50 नहीं है, कॉस 52 है। ऐसा क्यों है? अब बात ये है कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं किसी भी पोजीशन पे, किसी भी टाइम पे, हमारी अगर स्पेसशिप यहाँ पे है, तो वो यहाँ पे आई है, इसका मतलब ये है कि वो इस वाले एग्जिट से ही बाहर निकलेगी। मतलब अगर वो 1 में घुसा है मेरा स्पेसशिप, तो वो 2 से ही बाहर निकलेगी। ये नहीं कि वो 0 से 1 पे आया और 1 से 3 पे चला गया, ठीक है। उसका कोई सेंस नहीं है। अगर ये पॉसिबिलिटी हम लेके भी चलते हैं तो हमारा जो मिनिमम डिस्टेंस आएगा ना वो नहीं आएगा, तो क्योंकि तुम फालतू में इस पे जा रहे से अच्छा डायरेक्ट इसी पे चले जाओ तो मिनिमम आंसर आएगा नहीं। सो दिस रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी कि वो यहाँ पे पहले आएगा उसके बाद यहाँ पे जाएगा। तो अगर मेरे को 1 से लेके 3 तक का डिस्टेंस निकालना है ना, तो कैसे निकलेगा वो, क्योंकि अब 1 पे आ गया तो वो एग्जिट यहीं से कर सकता है। तो ये 2 टाइम तो लगेगा ही लगेगा उसे, तो 2 टाइम तो ये तो पक्का ही है। प्लस 100,100 से 75,75 पे जब वो जाएगा तो वो कितना होगा, 100 माइनस 75 25 प्लस 100 माइनस 75 25, तो यानी 50 ये डिस्टेंस हो गया प्लस 2। तो ऐसे करके 52 आया। तो यही इस प्रॉब्लम का कैच है। तो अब क्या बचा है इस क्वेश्चन में? अब तो कुछ नहीं है। अब मैं दिखाता हूँ कि अब बचा ही नहीं है इस क्वेश्चन में कुछ। अब इसमें मैं दिखाता हूँ कि अब जब तुम्हारे पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स बन जाएगी इसकी, तो तुम्हें क्या करना है। तो अभी डायग्राम बन चुका है। तो अब हम बेसिकली, मैंने पूरा नहीं बनाया वरना वो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता, क्योंकि कनेक्टेड ग्राफ है तो हर एक कंपोनेंट हर एक से कनेक्टेड होगा, इसलिए मैंने पूरा नहीं बनाया। तो अब हम देखेंगे तो क्या ये ग्राफ बन जाएगा नॉर्मल ग्राफ। तो हमने वो जो पाइपलाइनिंग वाला सिस्टम था कि 2 कोऑर्डिनेट्स है, वो मतलब एक से घुसेगा तो दूसरे से निकलेगा, वो वाली जो कंडीशन थी उसको सब हटा के हमने एक नॉर्मल ग्राफ बना दिया है। तो अब नॉर्मल ग्राफ का हमारा वर्टेक्स होगा 0,0 और जो हमारा डेस्टिनेशन होगा 5, ये जो है ये होगा हमारा ये होगा 0 और जो डेस्टिनेशन है वो है 5, ठीक है। तो अब हम 0 से DFS लगाएंगे। जो ग्राफ है वो सारे पाथ्स कोशिश करेगा सारे पाथ के ट्रैवर्सल करने की, और जब वो सारे पाथ ट्रैवर्सल कर लेगा और जब वो 5 पे हिट करेगा तो हम अपनी कंडीशन चेक कर लेंगे कि अगर ग्राफ करंट वर्टेक्स जो है हमारा वो 5 है या फिर ग्राफ की लेंथ -1 है, तो उस वाले टाइम पे तुम्हें क्या करना है, चेक करना है कि जो करंट हमारा वेट है, करंट वेट एक वेरिएबल होगा जो हर कॉल में आगे जाएगा। मतलब मान लो कि 0 से 1 गया तो उसका करंट वेट हो जाएगा 100, फिर वो लेट से 100 से 2 गया तो उसका वेट हो जाएगा 100 प्लस जितना से यहाँ से आने में यहाँ लगा 102 ऐसे, ठीक है। तो करंट वेट वाला जो वेरिएबल है उसका पाथ बढ़ता रहेगा। तो ऐसे ही 0 से लेके सारे पार्ट ट्रैवल करके जब 5 पे पहुंचेगा तो करंट वेट वेरिएबल होगा हमारे पास, ठीक है। और अब हम एक ग्लोबल रख लेंगे अपना आंसर वेरिएबल, ठीक है।
और हर बार जब भी 5 पे हिट करेगा हमारा रिकर्जन वाला स्टैक, तो हम चेक कर लेंगे कि आंसर, अगर हमारा आंसर बड़ा है किससे, करंट वेट से, करंट वेट से अगर आंसर बड़ा है तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बेसिकली करंट वेट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा करंट वेट। और जब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो हम कुछ नहीं होगा, हम सीधा अपने आंसर को प्रिंट कर देंगे, वो उसका मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो ये इसके पीछे का पूरा फंडा था। और अगर जो अभी ये पूरा अच्छे से क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब हम इसका कोड देखेंगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो लेट्स सी इसका कोड कैसे करेंगे हम। Okay guys, so let's look at the code of the wormhole question asked in Samsung interview. So basically this is the vertex class I was talking about. Vertex class बनानी है हमें एक, जिसमें x और y coordinates होंगे, और ये मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया यहाँ पे। कंस्ट्रक्टर दिस सेट्स द इनपुट x to x coordinate and input y to y coordinate using this keyword। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैंने कहा था जैसे वीडियो में एक वर्टेक्स लिस्ट बनानी है, वर्टेक्स एरे बनाना है, तो वो यहाँ पे मैंने बनाई है। सो दिस विल स्टोर ऑल द वर्टिसेस, जितने भी वर्टिसेस हैं इसको स्टोर करके रखेगी ये वाली हमारी वर्टेक्स लिस्ट। ठीक है, एस एक्स इज़ द सोर्स एक्स कोऑर्डिनेट और एस वाई सोर्स का वाई कोऑर्डिनेट है, एस एक्स एक्स कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ये यूज़र से इनपुट कराया और हमारा जो वर्टेक्स लिस्ट था, ये वाला जो वर्टेक्स लिस्ट है, इसमें ऐड कर दिया बेसिकली न्यू वर्टेक्स एस एक्स एक्स वाई। सेम काम करा हमने डेस्टिनेशन के साथ, डी एक्स डी वाई इनपुट कराया, उसके बाद डेस्टिनेशन एक नई ये बनाई, नया वर्टेक्स बनाया डेस्टिनेशन। और लेकिन इस बार चेंज क्या करा है, इस बार हमने इसे ऐड नहीं करा। ऐड क्यों नहीं करा, क्योंकि हम ऑर्डरिंग चाहते हैं, मतलब सबसे पहले 0 पे जो हो वो हमारा स्टार्ट वर्टेक्स हो, उसके बाद सारे वार्म होल्स ऐड हो, और फिर एंड में जब सारे वार्म होल्स ऐड हो जाएं उसके बाद हम डेस्टिनेशन नोड को ऐड करेंगे, ताकि उसकी ऑर्डरिंग मेंटेन रहे 0 1 2 3 4 5 वाली। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने अपना ग्राफ इनिशिएट करा है। ठीक है, और जैसे मैंने डिस्कस करा था, ग्राफ के डायमेंशंस क्या होंगे, नंबर ऑफ होल्स यानी n इंटू 2 + 1, और यही उसकी ब्रेथ हो गई, लेंथ और ब्रेथ। एडजेंसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, जिससे ग्राफ पढ़ा होगा उसको पता होगा ये बात। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि ग्राफ के जितने भी अंदर के वैल्यूज़ है सबको -1 से इनिशिएट कर दे रहा हूँ। ये क्यों कर रहा हूँ ये मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद जितने भी वार्म होल्स n इनपुट हुआ है यहाँ पे, ये इनपुट ले लिया यहाँ पे, नम होल्स इक्वल्स टू sc डॉट नेक्सटेंड, उतना लूप चलाया मैंने, और एक एक करके वार्म होल्स की एंट्री करा रहा हूँ मैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, x1 और y1 वार्म होल के स्टार्टिंग, जो उसका स्टार्टिंग वाला पार्ट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो वो लिया और उससे मैंने स्टोर कर दिया एक वेरिएबल में जिसका नाम है होल स्टार्ट। ठीक है, होल स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू वर्टेक्स x1 y1, और इसको मैंने ऐड कर दिया अपनी वर्टेक्स के लिस्ट में जो ऊपर बनाई थी। सेम ये काम करा मैंने एंडिंग वर्टिसेस के लिए, मतलब जो हमारा वार्म होल है वो एक ट्यूब जैसा है, उसकी जो एंडिंग वर्टिसेस हैं उन्हें उसको लिया और उसको भी मैंने ऐड कर दिया कि बेसिकली इसमें वर्टेक्स लिस्ट में। ठीक है, और ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा कि इस लाइन से क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करा कि वर्टेक्स लिस्ट में डेस्टिनेशन नोड ऐड कर दी। तो अब हम क्या चाहते हैं, बेसिकली जो हमारा जो एडजेंसी मैट्रिक्स में चेंज था वो वार्म होल में था, मतलब कि अगर हम वार्म होल के किसी सेकंड वाले उस पे हैं, वार्म होल के एग्जिट पे हैं, तो या फिर एंट्री पे हैं, मतलब वार्म होल की एंट्री पे मान लो हम, और हम किसी वहाँ से किसी और वार्म होल पे जाना चाहते हैं, तो हम वो काम नहीं कर सकते, वो प्रोहिबिटेड है, उसमें हमें वार्म होल ट्रैवल करना पड़ेगा और फिर जाना पड़ेगा। तो बेसिकली जो हमारी एडजेंसी मैट्रिक्स भरेगी ना, वो उसके लिए अलग भरेगी वार्म होल के लिए, और जो हमारे नॉर्मल सोर्स और डेस्टिनेशन है उनके लिए अलग भरेगी। तो यहाँ पे ये वाला जो लूप है ये उन्हें ऐसे भर रहा है, मतलब कैसे, दिस लूप इज़ फॉर स्टार्ट एंड डेस्टिनेशन। ठीक है, डेस्टिनेशन। और ये वाला जो लूप है, दिस लूप फिल्स द एडजेंसी मैट्रिक्स फॉर, कैसे फिल होते हैं मैं बताता हूँ। कॉन्सेप्ट देखता है यहाँ पे जो मैंने यूज़ करा है। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट में क्या है, बेसिकली वाइट बोर्ड पे दिखाता हूँ। हाँ, ये मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे। क्या लिखा है, ये था, मतलब मान लो कि मेरा ये यहाँ से एंटर कर रहा था स्पेसशिप। ठीक है, और ये है वर्टेक्स नंबर 1, वर्टेक्स नंबर 2, ये वर्टेक्स नंबर 3 और ये वर्टेक्स नंबर 4 है। तो जब मैं एंटर करता हूँ अपने वर्टिसेस, तो जो इसका पहला वर्टेक्स, पहला एंट्रेंस होता है वार्म होल का,
वो हमेशा एक ऑड नंबर होता है। कैसे? मान लो कि एक यूज़र ने एंटर करा 20, ठीक है, 20 एंट्रेंस, और उसकी एग्ज़िट क्या है, लेट्स से 50 और 50, ये उसके एंट्रेंस और एग्ज़िट है, ठीक है। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स एंटर करे उसने। फिर एक और बंदा आया, उसने एंटर कर दिया लेट्स से 3, 4 और लेट्स से 7 और 8। तो जो मेरा ग्राफ इंडेक्स वेरिएबल था, जो मैंने 1 से इनिशियलाइज़ करा था बेसिकली, वो पहले 1 होगा। तो 1 पे क्या स्टोर हुआ, 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, तो उस पर फर्स्ट वर्टेक्स स्टोर हुआ, ठीक है। फिर ये जो सेकंड वर्टेक्स था, ये इवन नंबर पे स्टोर हुआ 2 पे। फिर जब 3 पे हुआ तो फिर से वो स्टार्टिंग वाला, मतलब वर्म होल का जो भी स्टार्टिंग वाला वर्टेक्स होगा ना, वो हमेशा एक ऑड नंबर पे सेव्ड होगा। जैसे 1 3, अगला जो आएगा वो 5 पे सेव होगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। यूज़ क्यों करना है? जब हम 1 से कैलकुलेट कर रहे होंगे कि हम 1 वर्टेक्स पे हैं और हमें 3 पे जाना है लेट से, तो हमें क्या यूज़ करना होगा कि जो हमें कितना डिस्टेंस लगेगा, D1 डिस्टेंस, जो कि इस वार्म होल में ट्रैवल करने का है, प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो यहाँ ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए हमें इससे इसके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। इसलिए जब हम कैलकुलेट करेंगे एक स्टार्टिंग पॉइंट्स, मतलब एक मतलब वार्म होल के स्टार्टिंग वाला जो वर्टेक्स है, उससे उससे जब हम किसी और पॉइंट का वर्टेक्स का डिस्टेंस निकालेंगे, तो बेसिकली जो जितना उसे टाइम लगता है वार्म होल में ट्रैवल करने में, D1 ले लो उसे, प्लस उसके ऑपोजिट वाला वर्टेक्स से लेके उसके एंड तक का, क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ से यहाँ नहीं कर सकते। ऐसी सेम अगर मान लो कि हमें यहाँ से निकालना है, x4 से निकालना है मेरे को x2 का डिस्टेंस निकालना है, मतलब इस वाले वर्टेक्स से इस वाले वर्टेक्स का डिस्टेंस निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले ही जो D3 है डिस्टेंस है, प्लस इसका जो ऑपोजिट वाला है, इसका ऑपोजिट क्या है, ये है इसका ऑपोजिट। तो ऑपोजिट पता लगाने के लिए मैं ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ कि ये जो स्टार्टिंग वर्टेक्स होगा, अगर कैसे पता लगाऊंगा कि स्टार्टिंग वर्टेक्स है, अगर वो बेसिकली एक ऑड नंबर है तो यानी वो स्टार्टिंग वर्टेक्स है, तो उसका मुझे नेक्स्ट पार्ट निकालने के लिए +1 वाले इंडेक्स पे देखना पड़ेगा। और बेसिकली अगर मैं एक ऑड इंडेक्स पे खड़ा हूँ कहीं पे भी अपनी वो ट्रैवर्स करते वक्त, तो यानी कि वो एक एंडिंग वाला उसका क्लोजिंग था वार्म होल का, तो उसका अगर मुझे ऑपोजिट निकालना है तो बेसिकली मुझे -1 करना पड़ेगा। मतलब 5 था अगर उसका इंडेक्स, तो उसका उससे पहले वाले का इंडेक्स होगा 4। तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, इट्स फर्स्ट वर्टेक्स, अगर वो फर्स्ट वर्टेक्स होगा इफ़ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 1, और अगर नहीं है तो वो सेकंड वर्टेक्स होगा किसका, वार्म होल का। तो ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे यूज़ करा हुआ है, मैंने ये करा है। देखो, अगर i इक्वल्स टू जे है तो सेल्फ लूप वाला है कि अगर a पे खड़ा है और a से a पे जा रहा है, तो कुछ नहीं है कि ग्राफ ऑफ i j 0 कर दो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, मैं शुरू में सारी की सारी ग्राफ वाले मैट्रिक्स -1 से इनिशियलाइज़ करी थी, ठीक है। तो -1 से अगर वो इनिशियलाइज्ड है तो चेक करना पड़ेगा कि अगर वो फर्स्ट वर्टेक्स है। फर्स्ट वर्टेक्स क्यों? क्योंकि वो ऑड है। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ ऑफ i, i+1, मतलब कि ग्राफ ऑफ i, i+1 से क्या मतलब है, जो ये है ये फर्स्ट वर्टेक्स है 1 और ये सेकंड वर्टेक्स है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस किस में डिनोट होगा, ग्राफ ऑफ i, 2 में स्टोर्ड होगा इन दोनों का डिस्टेंस। तो इन दोनों का डिस्टेंस उसमें स्टोर होगा, तो इससे निकल जाएगा, ठीक है। तो वही करा है यहाँ पे हमने, ग्राफ ऑफ i, i+1 प्लस i+1 से लेकर डिस्टेंस जो भी जिस तक का भी हमें निकालना है, जो कि है j, ठीक है। तो वो हम कर देंगे ग्राफ ऑफ i, j में सेव, ऐसे ही कर देंगे ग्राफ ऑफ i, j में सेव। अगर वो बेसिकली इवन है तो हम i-1 वाला देखेंगे, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यूज़ करा है हमने इसमें। उसके बाद एंड में क्या करा है, 0 और ग्राफ ऑफ लेंथ -1, मतलब कि ये 0 यानी कि ये वाला जो हमारा वर्टेक्स था, और ग्राफ ऑफ लेंथ -1 यानी जो हमारी डेस्टिनेशन है, इन दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस है वो स्टोर करा है। बेसिकली इन दोनों का बीच का डिस्टेंस सेम होगा क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल चीज़ है, तो इसलिए ग्राफ ऑफ 0, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये सेम है, और वो बेसिकली इक्वल किसके है, 0 से लेके वर्टेक्स के, मतलब जितने भी हमारे नोट्स हैं -1, यानी लास्ट वर्टेक्स और फर्स्ट वर्टेक्स के बीच का जो डिस्टेंस है वही ये डिस्टेंस है जो हम यूज़ कर रहे हैं। मार्कर का कलर चेंज करता हूँ, दिख नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हाँ, उसके बाद हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारी एडजेंसी मैट्रिक्स बन चुकी है पूरी, और एडजेंसी मैट्रिक्स बन गई तो मतलब कि बहुत सारा काम ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपल एक गेट मिनिमम डिस्टेंस, ये कुछ नहीं है, DFS कॉल है,
बेसिकली दिस इज़ अ DFS कॉल, ठीक है। ये DFS कॉल है। ये क्या क्या ले रही है अपने अंदर, यहाँ पे वेयर इज द पेंसिल, ये रही, हाँ यहाँ पे ये अपने अंदर ले लिया ग्राफ, जो भी ग्राफ है वो ले रही है। यहाँ पे ले रही है अपने अंदर करंट वर्टेक्स, यहाँ पे फाइनल वर्टेक्स मतलब जो हमारा डेस्टिनेशन वर्टेक्स है वो, ठीक है। विजिटेड ये बूलियन एरे है ताकि इनफाइनाइट लूप में ना फंसे, जिसने DFS BFS करा होगा उसको ये पता होगा कि ये क्या चीज़ है। और बाकी ये क्या है हमारा, ये है हमारा करंट डिस्टेंस, मतलब हाँ मैंने एक वेरिएबल लिया था ना कि मतलब जैसे कि यहाँ से मेरी स्पेसशिप, लेट मी चेंज द कलर रेड, यहाँ से यहाँ गया तो करंट डिस्टेंस हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। फिर वो यहाँ से कहीं और गया लेट से, तो करंट डिस्टेंस हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस जो इसमें लगा था प्लस ये वाला डिस्टेंस। फिर यहाँ से वो यहाँ गया, तो बेसिकली इन दोनों में जितना डिस्टेंस लगा था प्लस ये वाला डिस्टेंस, तो करंट डिस्टेंस ऐसे ऐसे अपडेट होता रहेगा अपने आप। तो ये वाला करंट डिस्टेंस है। तो या क्लीन हो गया। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, बेस केस है इफ़ करंट वर्टेक्स इक्वल्स टू फाइनल वर्टेक्स, मतलब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं। तो उस केस में हमें क्या करना है, चेक करना है कि जो हमारा ग्लोबल आंसर वेरिएबल बनाया हुआ है मैंने, अगर वो छोटा है किससे, करंट डिस्टेंस से, तो उसे आंसर को अपडेट करके उस करंट डिस्टेंस के बराबर कर दो, ठीक है। अगर वो वर्टेक्स पहले से विजिटेड है, बेसिकली तो DFS वाला पार्ट है, तो अगर वो वर्टेक्स पहले से विजिटेड है तो कुछ नहीं करना, रिटर्न कर जाओ। और अगर विजिटेड नहीं है तो वो इस लाइन तक पहुंच जाएगा। इस लाइन पे पहुंच के फिर उसे मार्क कर देंगे विजिटेड कि ठीक है भाई, अब ये दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हम, ताकि हम लूप में ना फंसे। फिर हम क्या करेंगे, i=0 से लेके ग्राफ की लेंथ जितने भी, मतलब बेसिकली सारे जितने भी वर्टिसेस हैं हमारे, सारे वर्टिसेस पे हम कॉल करेंगे। पहले 0 पे करेंगे, 1 पे करेंगे, 2 पे करेंगे कॉल कि भाई सोर्स से इस पे जाओ, फिर इस पे जाओ, फिर इस पे जाओ, ऐसे ऐसे करके जाओ और चेक करके लाओ कि सबसे ज़्यादा कम डिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है। और फिर हम जब इस वाले कॉल से रिटर्न कर रहे होंगे तो इस करंट वर्टेक्स को दोबारा से फॉल कर देंगे, ताकि ये दोबारा से यूज़ हो सके जब जब कोई और पाथ हमारा बन रहा होगा। कुछ टेस्ट केसेस पे भी रन करके देख लेते हैं। तो बेसिकली पहले मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँगा। तो इसका मेन यहाँ से भी हो जाता है रन शायद, या यहाँ से भी रन हो जाता है, या तो ये रन हो गया। तो बेसिकली कुछ टेस्ट केसेस मैंने ये ऑनलाइन पेज2 पे पढ़े थे, तो यही टेस्ट केसेस मैं टेस्ट करके देखता हूँ। तो ये उठा के यहाँ रखते हैं इसको, ठीक है। तो क्या, तो मैंने बेसिकली मतलब तुम लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पे एडजेंसी मैट्रिक्स भी प्रिंट करा दी है। तो जब तुम एक बार ऐसे ड्राई रन करके देख रहे होगे तो तुम्हें यहाँ पे एडजेंसी मैट्रिक्स दिख जाएगी प्रिंट होती हुई, कि मतलब तुमने मतलब जो ड्राई रन पे सही वैल्यूज़ निकाली हैं नहीं है। अगर तुम्हारा कहीं लॉजिक मिस हो रहा है तो उसमें भी ये मतलब एडजेंसी मैट्रिक्स काफ़ी हेल्प करेगी तुम्हारी, ठीक है। लेकिन अभी फॉर नाउ मैं इसे कमेंट कर दे रहा हूँ, जब तुम लोग यूज़ करोगे तो इसे अनकमेंट कर लेना। या कमेंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा क्लीन लगे। तो एक बार फिर से रन करते हैं। या तो ये मिनिमम डिस्टेंस दे रहा है 32, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा मिनिमम डिस्टेंस 32 ही है। टेस्ट केस 2 पे अगर इसे हम रन करके देखें, टेस्ट केस 2 मिनिमम डिस्टेंस दे रहा है 22 और यहाँ पे भी आंसर 22 ही है। तो मतलब सही चल रहा है हमारा जो कोड है। तो ये इस पूरे का फंडा था। आई होप कि तुमको इसका कोड और एक्सप्लेनेशन दोनों समझ आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो, और ईदर पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर्ड है। तो टिल देन बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।